नमस्कार। आप देख रहे हैं एकदम सच। दोस्तों, एकदम सच यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और दोस्तों बताएंगे कि 2017 से जब से शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ है, तभी से शिक्षा मित्रों ने काफ़ी प्रयास किया है। उनके प्रदेश अध्यक्षों ने जितना कर सकते थे, कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों शिक्षा मित्रों का कुछ नहीं हुआ। उसके ना होने का कारण शिक्षा मित्रों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वह जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने वह रास्ता अपनाया ही नहीं जिससे शिक्षा मित्रों का हित हो सकता था। खैर दोस्तों, जो भी है, पिछली बातों को भुलाते हुए 5 सितंबर के बाद जब लखनऊ में धरना हुआ, वहाँ भी अलग अलग संगठन अलग अलग मांगों और अलग अलग स्थान पर चले गए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ बेसिक शिक्षा के निदेशक के कार्यालय पर। तो दोस्तों, वह तो हुआ ही, लेकिन अब 4 अक्टूबर के लिए शासन ने एक पत्र जारी किया है। इसमें उसने स्पष्ट लिखा है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों में जो कार्यरत शिक्षा मित्र हैं, उसके साथ साथ अनुदेशक और रसोइया, इन सभी की मांगों पर विचार विमर्श करने के लिए माननीय राज्य मंत्री बेसिक शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में 8 अक्टूबर 2024 को साढ़े 4 बजे माननीय मंत्री जी के कार्यालय के कक्ष में एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में दोस्तों प्रतिभाग करने के लिए शिक्षा मित्रों, अंशकालिक अनुदेशकों और रसोइयों के जो पंजीकृत संघ हैं, जो पहले से रजिस्टर्ड हैं, राज्य स्तरीय अध्यक्ष एवं महामंत्री अथवा 2 प्रतिनिधि को उस बैठक में निर्धारित तिथि और समय और स्थान पर उपस्थित होने के लिए दोस्तों प्रतिनिधियों का विवरण निर्धारित जो प्रारूप इन्होंने निर्धारित किया है, उस पर पैड पर राज्य परियोजना कार्यालय की ईमेल या फिर आईडी जो है, ईमेल आईडी, इस पर उन्होंने 7 अक्टूबर 2024 को दोपहर 2 बजे तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के लिए कहा है। इन्होंने कहा है कि इस बैठक में महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने इस आदेश में स्पष्ट लिखा है कि इस बैठक में केवल वे ही संघ शामिल हो सकेंगे जो रजिस्टर्ड हैं, या फिर उनके प्रतिनिधि ही शामिल हो सकेंगे जो पहले से रजिस्टर्ड हैं। दोस्तों, अभय कुमार ने भी महानिदेशक के लिए पत्र लिखा है कि हमारे लिए भी उसमें शामिल कर लिया जाए। अब ये तो भविष्य की बात है कि उसमें शामिल इनको किया जाएगा या नहीं। अब दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि संगठनों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आम शिक्षा मित्रों की मांग है। इसमें सरकार ने नेतागिरी किसी की बिल्कुल चलने नहीं दी है। आप देख रहे होंगे कि वर्षों से संघर्ष तो सभी कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा संघर्ष शिक्षा मित्र संघ कर रहे थे। लेकिन इस पत्र में दोस्तों सरकार के साथ या अधिकारियों के साथ, बेसिक शिक्षा मंत्री के साथ जो बैठक होनी है, उसमें शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइया भी शामिल किए गए हैं। अच्छी बात है दोस्तों, जिस भी कर्मचारी के लिए सरकार से जो मिल जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ सरकार के सामने जब ये संघ उस मीटिंग में शामिल हों, उससे पहले सभी संघों के लिए एक बैठक आहूत करनी चाहिए और बैठने के बाद विचार विमर्श करना चाहिए कि सभी की एक मांग हो। वहाँ जाकर के अब तक ये करते आए हैं, इनकी मांगों में भिन्नता नहीं होनी चाहिए और सरकार के सामने दोस्तों इन सभी समूहों को एक मत होकर के स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए कि शिक्षा मित्र इतने दिनों से कार्यरत हैं। 50 से 60 हज़ार के आसपास शिक्षा मित्र टीईटी और सीटीईटी पास हैं
और एक बार नहीं, कुछ 1-2 बार और कुछ 7 से 8-8 बार तक पास हैं। और उसके बाद भी वह आज भी शिक्षा मित्र के पद पर, वो भी अल्प मानदेय में काम कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों ये भी स्पष्ट रूप से सभी शिक्षा मित्रों के बारे में सरकार को जानकारी दे देनी चाहिए, जबकि हालांकि जानकारी सरकार के पास है कि सभी शिक्षा मित्र एनसीटी की गाइडलाइन और आरटीई एक्ट के तहत प्रशिक्षित हैं। प्रशिक्षित वेतनमान तो सभी को मिलना ही चाहिए, लेकिन अगर वरीयता जो टीईटी पास शिक्षा मित्र हैं उनके लिए मिल जाए तो और अच्छी बात है। ये सब कुछ सरकार के संज्ञान में आने के बाद ये भी स्पष्ट रूप से सभी संघों को बिल्कुल सरकार को स्पष्ट कर देना चाहिए कि ये हमारी मांगें हैं। और मांगों में भी दोस्तों 2 मांगें ही अगर रखी जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आम शिक्षा मित्र बहुत प्रताड़ित है, बहुत परेशान है। वह चाहता है कि किसी भी तरह से उसकी आर्थिक हालात सुधरें। तो इसके लिए दोस्तों एकदम सच यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी संघों के लिए ये एक राय है या विशेष आग्रह है कि केवल 2 ही मांगें रखें। इसमें टीईटी पास शिक्षा मित्रों के लिए शिक्षकों के समान योग्यताएं या सुविधाएं या फिर समायोजन, और जो नॉन टीईटी पास शिक्षा मित्र हैं उन सभी के लिए दोस्तों प्रशिक्षित वेतनमान, क्योंकि आरटीई एक्ट और एनसीटी की गाइडलाइन के तहत सभी शिक्षा मित्र प्रशिक्षित हैं। केवल 2 मांगें रखने से सरकार भ्रमित भी नहीं होगी। वह बात अलग है कि सरकार करे या न करे, लेकिन इसी के साथ साथ सरकार से ये भी स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए कि आप जो भी हमें इसके बावजूद हमारे जो मांगे हैं, इसके बाद अगर इन मांगों को आप मानने में पूरी तरह से असमर्थ हैं तो आप जो भी हमें देंगे हमें सहर्ष से स्वीकार है। दोस्तों किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत में इन मांगों पर अगर सरकार असमर्थता जताती है तो जो सरकार दे रही है उसमें किसी भी संघ के प्रदेश अध्यक्ष को या प्रतिनिधि को जो सरकार दे रही है उसमें हाँ में हाँ कर लेनी चाहिए, क्योंकि आम शिक्षा मित्र इतना दुखी और प्रताड़ित सभी संघों को कर लेना चाहिए, क्योंकि 2017 से अब तक 10,000 रुपये में ही जीवन यापन इस महंगाई में शिक्षा मित्रों को करना पड़ रहा है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी संघों तक ये आम शिक्षा मित्रों की भावनाएं, उनकी आवाज़ पहुँचे और वह विचार करें ताकि शिक्षा मित्रों का हित हो सके। दोस्तों मिलेंगे अगले Please subscribe. Only personal use is allowed.